उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 16 व 17 मई को होने वाली मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थन निरस्तीकरण का लिस्ट लगातार जारी हो रहा है। 2 विषयों का पूर्व में जारी हो चुका है, आज गृह विज्ञान का भी जारी हो गया है। इस लिस्ट में जिन अभ्यर्थियों का रोल नंबर है वह नियत तिथि पर आयोग में अपना आवेदन सबमिट कर दीजिएगा, अन्यथा आपका मुख्य परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड नहीं जारी होगा। सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी महिला पुरुष शाखा 2025 गृह विज्ञान विषय के आवेदन पत्रों को विज्ञापन विज्ञप्ति की शर्तें पूरे न किए जाने के कारण जिन अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन निरस्त किए गए हैं उनके विवरण निम्नवत है। यह कुल विवरण है, इनमें आपको 11 मई तक, ठीक है, 11 मई शाम 5 बजे तक अभ्यर्थीगण उक्त अभ्यर्थन निरस्तीकरण के विरुद्ध अपील विषय प्रत्यावेदन दिनांक 11 मई शाम 5 बजे तक अथवा उसके पूर्व सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा 6 अनुभाग 10 कस्तूरबा गांधी मार्ग प्रयागराज पिन कोड 211018 को पंजीकृत डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से आयोग की गेट संख्या 3 पर स्थित डाक अनुभाग के काउंटर पूछताछ काउंटर पर प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त प्रत्यावेदनों पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। कुल 160 अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन गृह विज्ञान में निरस्त किया गया है, जिसमें विभिन्न कारण दिए गए हैं। कौन कौन से कारण हैं, चलिए उसको देख लेते हैं। तथा इन विषयों का जो एडमिट कार्ड है वह 11 मई को रात में 10 बजे या 12 मई को दिन में आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। तो इनमें जिसका लिस्ट में नाम है केवल वही अभ्यर्थी अपना डॉक्यूमेंट्स जमा कर देंगे। ये कुल 54 अभ्यर्थियों की लिस्ट है, रोल नंबर वाइज दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है 54 अभ्यर्थीगण द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र नहीं भरा गया अथवा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 23 मार्च तक आयोग को उपलब्ध नहीं कराया गया, यानी कि हार्ड कॉपी नहीं जमा किया गया या फिर इन्होंने आवेदन नहीं किया, दोनों में से कोई भी कारण हो सकता है। अगर इन्होंने आवेदन किया है तो हार्ड कॉपी आयोग में पहुंचा देंगे 11 मई तक, तब इनका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। इन्होंने डाक से हो सकता है भेजा हो, लेकिन इनका आवेदन पत्र समय से न पहुंचा हो। ये 4 अभ्यर्थी हैं जिनका आवेदन निरस्त हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अभ्यर्थीगण के ऑनलाइन आवेदन दावे के आधार पर प्रसंगत विषय के ग्रुप 2 व ग्रुप 3 हेतु उत्तीर्ण हैं। अभ्यर्थी द्वारा ग्रुप 2 व ग्रुप 3 की विज्ञापित अनिवार्य अर्हता 2 धारित न किए जाने के कारण ये ग्रुप 2 और ग्रुप 3 क्या है, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 स्पेशल दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में जो वैकेंसी है उसमें ग्रुप 2 और ग्रुप 3 इन्होंने हो सकता है कि फार्म में जब अपडेट करने का अवसर था इन्होंने यस कर दिया होगा उसमें जो स्पेशल वाली पोस्ट थी दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में, इसीलिए इनके पास न तो स्पेशल डीएड है न तो स्पेशल बीएड है, तो इसके कारण इनका अभ्यर्थन निरस्त हुआ है। अगर इनके पास ये प्रूफ है कि हमने स्पेशल बीएड या स्पेशल डीएड किया हुआ है तो ये आयोग में जमा कर देंगे तो इनका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। अगला भी यही चीज़ें हैं, इनका ग्रुप 3 हेतु उत्तीर्ण नहीं है, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 दोनों में स्पेशल है, ठीक है, स्पेशल डीएड या स्पेशल बीएड, एक में स्पेशल डीएड है एक में स्पेशल बीएड है। ये जो 8 अभ्यर्थन निरस्त हुए हैं यहाँ पर लिखा हुआ है इनका विशिष्ट, देखिए यहाँ पर लिखा है कि अभ्यर्थीगण द्वारा ऑनलाइन दावे के आधार पर ग्रुप 2 हेतु उत्तीर्ण हैं। अभ्यर्थीगण द्वारा ग्रुप 2 की अनिवार्य अर्हता 2 के सापेक्ष विशिष्ट, यहाँ पर लिखा हुआ बीएड स्पेशल, ठीक है, के स्थान पर सामान्य बीएड का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र संलग्न किया है। इन्होंने जो 8 अभ्यर्थी हैं इनका स्पेशल बीएड होना चाहिए था, उसमें यस किया है इन्होंने, लेकिन इनके पास हो सकता है कि ना हो, अगर है तो यह सबमिट कर देंगे तभी इनका एडमिट कार्ड जारी होगा। अगला है जो एक एक अभ्यर्थी हैं, जल्दी से इसको भी देख लेते हैं। इनका भी वही ग्रुप 3 और ग्रुप, ठीक है, तो स्पेशल वाला इनका भी है। इनका जो अर्हता है वह स्नातक इनका गृह विज्ञान के साथ में नहीं है, बीओक इन फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी है जो कि संबंधित नहीं है, ठीक है, गृह विज्ञान नहीं है, इसीलिए इनका रिजेक्ट कर दिया गया ग्रेजुएशन में। अगला है इनका बीएड की उपाधि दिनांक 28 अगस्त तक अपूर्ण होने के कारण इनका बीएड नहीं कंप्लीट है, 28 अगस्त तक उसके बाद है, क्योंकि आवेदन की अंतिम तिथि तक आपकी योग्यता कंप्लीट होनी चाहिए। ये जो अभ्यर्थन निरस्त हुआ है
ये एसटी श्रेणी से एससी श्रेणी में परिवर्तन अनुमन न होने के कारण, एसटी से इन्होंने आवेदन पहले किया था, फिर उसके बाद उसको एससी करना चाहते हैं, लेकिन श्रेणी में कोई भी परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। जब एडिट का ऑप्शन आता था तभी आप एडिट कर लिए होते। 29 अगस्त से 2-3 सितंबर तक पोर्टल खुला था, तब आपका अनुमन्य होता, अब अनुमन्य नहीं होगा। तो इनका तो हर हाल में रिजेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। ये जो 24 अभ्यर्थन निरस्त हुए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं अभ्यर्थीगण द्वारा अपने ऑनलाइन DFF यानी कि डिपेंड फ्रीडम फाइटर, ठीक है, आश्रित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का इन्होंने दावा किया था और उसको संलग्न नहीं किया है, ना तो अपलोड किया है, ना तो आयोग में भेजा गया है। और अगर ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का छूट लेना चाहते हैं, ठीक है, आश्रित का, तो इनको लगाना पड़ेगा, अन्यथा इन 24 का अभ्यर्थन निरस्त हो जाएगा। अगला ये 14 जो अभ्यर्थी हैं, इनका एक कोटा अलग से था राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल का, ठीक है। तो उनका जो दावा है वह दावा के समर्थन में उत्कृष्ट खिलाड़ी संबंधित कोई प्रमाण पत्र अभिलेख नहीं संलग्न किया गया है और आयोग द्वारा श्रेणी उपश्रेणी का परिवर्तन होगा भी नहीं। तो लाभ इन्होंने लिया है उत्कृष्ट खिलाड़ी के आधार पर अपना चयन प्री में कराया है, लेकिन इनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो ये इनका 14 अभ्यर्थियों का भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर इनके पास दावा है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल का, तो ये जाकर आयोग में जमा कर देंगे। ये कुल 20 अभ्यर्थी हैं, इनका भी वही चीज़ें हैं, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खिलाड़ी का इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो उत्तर प्रदेश शासन का शासनादेश है 7 जनवरी 2022 के शर्त के अनुसार नहीं है, ठीक है, तो इनका लाभ नहीं मिल पाएगा। जो लाभ मिलेगा वो जो सरकार का क्राइटेरिया है उसी के आधार पर मिलेगा। अगला एक अभ्यर्थन निरस्त हुआ है, अभ्यर्थी द्वारा उत्तर प्रदेश राजकीय कार्मिकों को आयु में प्राप्त होने वाली छूट का दावा, किंतु दावे के समर्थन में प्राथमिक शिक्षा विभाग में अनुदेशक से संबंधित अभिलेख संलग्न, जिसके आधार पर उन्हें उत्तर प्रदेश राजकीय कर्मियों को आयु में प्राप्त होने वाली छूट का लाभ अनुमन्य न होने के कारण ये संविदा पे कार्यरत हैं शिक्षा विभाग में प्राथमिक में अनुदेशक के पद पर, तो इनको जो राजकीय कर्मियों का आयु में छूट मिलेगा वह नहीं मिल पाएगा, तो इनका हर हाल में रिजेक्ट हो जाना है, ठीक है। अगला 8 जो अभ्यर्थी हैं, इन्होंने मुख्य परीक्षा का आवेदन जो है वह परंपरागत आवेदन पत्र नहीं प्रस्तुत किया है। परंपरागत आवेदन पत्र का मतलब है कि आप जो जिसमें जमा करना है उसमें पूरा चस्पा करना है, ऊपर चस्पा करके सब कुछ लिख के देना है, उसके कारण इनका निरस्त किया गया है। ये अगर अपने डॉक्यूमेंट्स को फिर से ले जाकर 8 अभ्यर्थी जमा कर देंगे तो इनका मेंस का एडमिट कार्ड आ जाएगा। ये जो 8 और अगला 8 अभ्यर्थी हैं, अभ्यर्थी गण द्वारा मुख्य परीक्षा के परंपरागत आवेदन पत्र में अंकित जन्म तिथि, संलग्न हाई स्कूल अंक पत्र, प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि भिन्न होने के कारण इनकी जन्म तिथि भिन्न है, इसलिए भी इनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। ये जो कुल 9 अभ्यर्थी हैं ये पुरुष इन्होंने दिखाया है, जबकि ये शपथ पत्र लगाया और बताया कि हम महिला हैं, लेकिन गलती से पुरुष अंकित हो गया है, तो इनका भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पुरुष वर्ग में फाइट किए हैं, पास हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं प्री, लेकिन ये महिला हैं तो इनको किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिल पाएगी, तो इनका 9 का फॉर्म तो हर हाल में रिजेक्ट हो जाना है। ये जो 4 हैं इनका दिव्यांगजन सशक्तिकरण श्रेणी में दिव्यांगजन में कुल 9 कैटेगरी हैं, ठीक है, दिव्यांगजन में 9 कैटेगरी हैं। इनका VL, HH, LV, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट किया गया है, ये दिव्यांगजन श्रेणी में नहीं आते हैं। और अंतिम है ये BL उप श्रेणी, यानी कि दिव्यांगजन में VL कोटा है, उसके अंतर्गत इनको श्रेणी उप श्रेणी परिवर्तन नहीं हो पाएगा, इसीलिए इनका आवेदन अब निरस्त कर दिया जाएगा। तो कुल गृह विज्ञान में 160 अभ्यर्थियों का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। 11 मई तक शाम 5 बजे तक या आयोग में स्वयं उपस्थित होकर या किसी माध्यम से अगर पहुंचा देते हैं तो ठीक है, नहीं तो इनका अभ्यर्थन निरस्त हो जाएगा। और इस 160 में से लगभग 50, 60, 70 लोगों का तो अभ्यर्थन हर हाल में निरस्त हो ही जाना है। जिनका केवल आयोग में नहीं पहुंचा है वह पहुंचा देंगे तो सही है, बाकी जिनका जो दावा है अगर वो दावा
उनके पास है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या अन्य कोई भी वह दावा अगर है तो वह सही हो जाएगा। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड 11 मई को रात में 10 बजे या 12 मई को जारी हो जाएगा। उसके पहले आपका एडमिट कार्ड नहीं जारी होगा। तो ये रहे गृह विज्ञान की पूरी लिस्ट। आपकी परीक्षा 16 मई को संपन्न होनी है। जिनका इन लिस्ट में नाम नहीं है तथा जो भी अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल हो रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।